हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। कैसे क्या करना है, कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, वो सब आज आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। वट सावित्री व्रत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस साल 10 जून गुरुवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत खास महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपनी पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए वट सावित्री व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को विधि विधान के साथ रखती हैं। इसके लिए विशेष पूजा सामग्री का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वैसे तो अमावस्या तिथि अपने आप में ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा इस साल वट सावित्री व्रत के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण यहाँ इस पर इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का पूजा मुहूर्त क्या क्या रहेगा, व्रत सामग्री, व्रत की विधि और महत्व के बारे में। वट सावित्री व्रत का जो मुहूर्त रहेगा, अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होगी वो दोपहर 1:57 से शुरू हो जाएगी। जून 9 को 9 जून 2021 को अमावस्या तिथि दोपहर 1:57 से शुरू हो जाएगी। वहीं अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी शाम को 4:22 पर 10 जून को। पूजा की सामग्री अब मैं आपको बताऊंगी। पूजा की सामग्री में आपको क्या क्या लेना चाहिए। आपको सावित्री और सत्यवान की प्रतिमाएं अगर आपके पास हैं तो आप ले सकते हैं। बांस का पंखा आपके पास होना चाहिए, लाल कलावा, मौली या सूत, धूप, दीप, घी, बाती, पुष्प, फल, कुमकुम या रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, गुलगुले, चना, बरगद का फल, कलश जल से भरा हुआ होना चाहिए। और वट पूर्णिमा की जो व्रत की विधि रहती है उसमें आपको क्या करना है, व्रत कोई सा भी हो, आपको सुबह प्रातः बहुत जल्दी उठ के स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद व्रत करने का संकल्प लें, श्रृंगार करें। इस दिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए, अपने 16 श्रृंगार करने चाहिए। इस दिन पीला सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो हो सके तो आप वो सिंदूर लगाएं। बरगद के पेड़, सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल अर्पित करें, उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाने के बाद आपको वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधना है 108 बार और आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद आपको वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। 7 बार कर सकते हैं, बहुत लोग 108 परिक्रमाएं भी करते हैं। जितना पॉसिबल हो या जितना आपने अभी तक किया हो उस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाथ में काले चने लेने हैं। काले चने लेकर इस व्रत की कथा को सुना जाता है। कथा सुनने के बाद पंडित जी को दान देना बिल्कुल भी ना भूलें। दान में आप वस्त्र, पैसे और चने दें। इसके अलावा जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में और वट सावित्री व्रत में आप जितना दान पुण्य करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होता है वो। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले आपको बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर उपवास समाप्त करना है। वट सावित्री व्रत, वट पूर्णिमा व्रत को सावित्री से जोड़ा गया है। वहीं सावित्री, जिनका पौराणिक कथाओं में श्रेष्ठ स्थान है, कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं तीनों देवताओं से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ताकि उनके पति को सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो सके। इसी कारण होती है वट वृक्ष की पूजा। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, इसलिए बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। ओम नमः शिवाय।